नमस्कार प्यारे साथियों, सभी का अशोक शर्मा होप एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। साथियों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक श्रृंखला चल रही थी। काफ़ी लोग आप लोग देख भी रहे थे उसे। एल्किल हैलाइड के मैंने अभी तक 3 पार्ट डाले हैं। आज पार्ट चौथा आपके सामने आ रहा है। और दोस्तों, अब थोड़ा सा मैंने टेक्निकली सही कर लिया है सिस्टम। अब आपके पास डेली वीडियो आएंगे, लेकिन आपका प्यार, आपका स्नेह बना रहना चाहिए। आप वीडियोस को लगातार शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। देखो, ये सारे काम जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे ना, तभी फिर मैं सपोर्ट कर पाऊँगा। मुझे पता है आप लोगों को मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। आज हमारा जो पॉइंट है वो है एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ। एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ। तो दोस्तों, ये बनाने की विधियाँ एक वीडियो में तो शायद पूरी हो ना हो, 2 में पक्की पूरी हो जाएगी। एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ। थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ इसको। बनाने की विधियाँ। तो आपके सिलेबस की जितनी भी विधियाँ हैं वो सारी विधियाँ मैं आपको करवा दूँगा। आपके आराम से याद हो जाएगी। तो एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ अब आप समझो। एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों में आप नंबर ए हेडिंग डालो, साथ साथ नोट्स बनाते रहना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप पहले वीडियो से देखना स्टार्ट करें। एल्किल हैलाइड पार्ट 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसा करके आप लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे वीडियो देखना। 1 2 3 4 ऐसे लगातार आते जाएंगे तो आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। मैं सबसे पहले कैपिटल ए में आप लोगों को रिएक्शन करवा रहा हूँ हैलोजन विनिमय। हैलोजन विनिमय, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन विनिमय या हैलोजन एक्सचेंज, यानी विनिमय यानी अदला बदली होना, एक्सचेंज होना। एक हैलोजन के स्थान पर दूसरा हैलोजन आना, यह हैलोजन विनिमय होगा। ये 2 प्रकार की रिएक्शंस है। ये 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। ये 2 प्रकार की रिएक्शन है। पहली है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया साथियों, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ, एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन या मेथेनॉल की उपस्थिति में करवाएंगे। ध्यान से देखो आप कैसे। एल्किल हैलाइड की क्रिया RX यानी एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ। NaI इसका क्या नाम है? सोडियम आयोडाइड। एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ किसकी उपस्थिति में? यहाँ पर या तो आप लेंगे शुष्क एसीटोन या आप यहाँ पर लेंगे मेथेनॉल। इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। रिएक्शन बहुत आसान है।
हैलोजन विनिमय दो प्रकार की होगी, पहली है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया और दूसरी है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। एक बार पहली समझो आप। पहली अभिक्रिया में आप लोगों को फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ करवानी है। आपको उत्प्रेरक लेना है शुष्क एसीटोन या मेथेनॉल, इन दोनों में से कोई एक। क्या रिएक्शन होगी देखो, दूर से दिखाई दे रही है आपको, Ri प्लस NaX। Ri यहाँ पर होगा एल्किल आयोडाइड, थोड़ी सी खास बातें सुनो आप। यहाँ X बराबर या तो Br होगा या Cl होगा, यानी आप यहाँ पर एल्किल फ्लोराइड नहीं ले सकते। मैं इसका कारण बताऊंगा क्यों नहीं ले सकते आप। एल्किल आयोडाइड नहीं ले सकते क्योंकि एल्किल आयोडाइड तो बन ही रहा है। एल्किल आयोडाइड की अन्यायी से क्रिया कराएंगे तो फिर एल्किल आयोडाइड ही बनेगा। आप यहाँ एल्किल ब्रोमाइड ले सकते हैं, एल्किल क्लोराइड ले सकते हैं। अब आप लोगों को इसकी थ्योरी तो खुद लिखनी है। क्या? जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन या मेथेनॉल की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल आयोडाइड बनता है। इसे फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ एल्किल हैलाइड में आपको लिखना है X बराबर या तो Br होगा या Cl होगा, यानी आप यहाँ एल्किल ब्रोमाइड ले सकते हैं, एल्किल क्लोराइड ले सकते हैं। अब आप लोग फिर एक रिएक्शन, ये मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क, आज हर रिएक्शन में आपको मैं होमवर्क देता जाऊँगा। आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपको मैं 3-4 क्वेश्चन दूँगा आज होमवर्क में। ये एथिल क्लोराइड है। आप लोग बताएंगे कि आगे यहाँ क्या बना है, उसका नाम लिखेंगे। समझ गए आप बात? NaCl तो निकल जाएगा, आपको यहाँ बताना है इसका क्या नाम है। क्लियर? क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे आप। तो आपको ये रिएक्शन समझ में आई। एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ चल रही हैं। विधियों में पहला पॉइंट है हैलोजन विनिमय अभिक्रियाएँ। हैलोजन विनिमय अभिक्रियाएँ दो प्रकार की होती है। पहली है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। इस रिएक्शन में आपको लिखना था जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन अथवा मेथेनॉल की उपस्थिति में करवाएंगे तो एल्किल आयोडाइड बनेगा। मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर X बराबर Br या Cl क्यों लेना है, इसको आप लोग देखो। यहाँ शुष्क एसीटोन या मेथेनॉल की खास भूमिका है, वहाँ पर आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। आपको चाहिए फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया हेडिंग डालने के बाद पहले इसकी थ्योरी लिखेंगे जो मैंने आपको पहले बताई, रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद में स्टार बनाकर हेडिंग डालो शुष्क एसीटोन या मेथेनॉल की भूमिका। इस रिएक्शन में शुष्क एसीटोन या मेथेनॉल क्या काम आता है, इसका क्या रोल है, ये हेडिंग डालो आप और समझो आप। साथियों, कोई भी रिएक्शन उत्क्रमणीय नहीं होना चाहती। जिया थे आज 12वीं क्लास में हो, पास करोगा 12वीं क्लास, आगे जाओगा। थे अब यही क्लास में पाछा थोड़ी आना चाहो, नहीं आना चाहते ना। फिर आप अब 12th पास करके वापस थोड़ी आना चाहेंगे, नहीं आना चाहते। ऐसी बात यहाँ है। यहाँ रिएक्शन उत्क्रमणीय नहीं होना चाहती, रिएक्शन अनुत्क्रमणीय होना चाहती है और आपको अनुत्क्रमणीय ही करवानी है। लेकिन फिलहाल ये रिएक्शन उत्क्रमणीय है। कैसे? Ri और NaX पुनः रिएक्शन करेंगे, NaI और Rx पुनः बना लेंगे, तो यह रिएक्शन उत्क्रमणीय थी। शुष्क एसीटोन या मेथेनॉल क्या करेंगे, यहाँ बनने वाले NaX को अवशोषित कर लेंगे। जो NaX और शुष्क एसीटोन या मेथेनॉल या तो NaBr को अवशोषित करेगा या NaCl को अवशोषित करेगा। इन दो में से ही किसी को अवशोषित कर सकता है, इसलिए आप यहाँ पर Br या Cl ले रहे हैं।
तो शुष्क एसीटोन क्या करेगा, ये जो पोर्शन है इसको अवशोषित करेगा और अवशोषित करने के बाद अवक्षेपित हो जाएगा। अवक्षेपित होने का मतलब होता है पात्र में नीचे बैठ जाएगा। अब बात समझे कि नहीं समझे? जब NaX पात्र में नीचे बैठ गया तो ये अभिक्रिया ऑटोमेटिक ही क्या हो गई, अनुत्क्रमणीय हो गई, क्योंकि अब ये तो ख़त्म हो गया। अब ये RI रिएक्शन किसके साथ करेगा, समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो क्या होगा यहाँ पर NaX में एक बार लिख देता हूँ, तो लिखेंगे हम इनकी अनुपस्थिति में, मैं लिख रहा हूँ आप लोग लिखते रहे, इनकी अनुपस्थिति में यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, उत्क्रमणीय होती है। लेकिन शुष्क एसीटोन या मेथेनॉल अभिक्रिया में NaX ब्रैकेट में लिखो NaCl और NaBr को अवशोषित करके अवक्षेपित हो जाता है, को अवशोषित करके अवक्षेपित हो जाता है। जिससे अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय हो जाती है, जिससे अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय हो जाती है। तो साथियों, यह शुष्क एसीटोन या मेथेनॉल की भूमिका। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें। तो फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया पूरी समझ में आई आपके हैलोजन विनिमय का पहला पार्ट। अब है हैलोजन विनिमय की दूसरी रिएक्शन। साथियों, ये क्लासेस वैसे ही लें जैसे आप लोग क्लास में लेते हो। नंबर 2, स्वार्ट्स अभिक्रिया। कई जगह ये स्वार्ट्स भी नाम मिलेगा, कई जगह स्वार्ट्स भी नाम मिलेगा, एक ही बात है, स्वार्ट्स अभिक्रिया। एक लाइन ध्यान में रखेंगे, ये एल्किल फ्लोराइड बनाने की एक अच्छी विधि है, एल्किल फ्लोराइड बनाने की उत्तम विधि है। बहुत आसान रिएक्शन है। आपको एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवानी है सिल्वर फ्लोराइड के साथ। गरम करेंगे इसे, एल्किल हैलाइड RX। ये नाम लिखना चाहिए आप लोगों को, अच्छा रहता है रिएक्शन में नाम लिखना। HgF का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, ये तो है ही सिल्वर फ्लोराइड। ये तो है ही सिल्वर फ्लोराइड। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ करवा रहे हैं आप लोग? सिल्वर फ्लोराइड के साथ करवा रहे हैं। और कुछ भी नहीं करें, गरम कर रहे हैं हम लोग इसे, ठीक है। तो क्या बनेगा? RF प्लस है HgX। RF का मतलब हो गया ये एल्किल फ्लोराइड। तो एल्किल फ्लोराइड बनाने की अच्छी विधि है। अब आप इसका वर्णन कैसे करेंगे? मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नोट कर लो, चाहे नंबर 2 लगाकर रजिस्टर में। स्वार्ट्स अभिक्रिया, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ करवाते हैं तो एल्किल फ्लोराइड बनता है, इसे स्वार्ट्स अभिक्रिया कहते हैं। एल्किल फ्लोराइड बनाने की यह एक उत्तम विधि है, एल्किल फ्लोराइड बनाने की यह एक उत्तम विधि है। तो ये थी साथियों हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। आप लोग इस रिएक्शन में एक काम करेंगे, आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर क्या बना, उसका सामान्य नाम बताना है, ठीक है। ये एथिल आयोडाइड है, एथिल आयोडाइड है। आगे क्या बना है, आप रिएक्शन पूरी करेंगे, नाम लिखेंगे, क्रमबद्ध तरीके से नाम लिखेंगे। नोट्स कमेंट बॉक्स में मुझे पता चलेगा कितने पढ़ रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं ना आप बात। तो हैलोजन विनिमय, एल्किल हैलाइड बनाने की
रिएक्शंस में जो पहला पार्ट था हैलोजन विनिमय का पूरा हुआ। हैलोजन विनिमय दो प्रकार की है, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया और श्वार्ट्ज अभिक्रिया। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन या मेथेनॉल की उपस्थिति में करवाएंगे, एल्किल आयोडाइड बनेगा। और श्वार्ट्ज अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर फ्लोराइड से करवाएंगे, एल्किल फ्लोराइड बनेगा। ये ए रिएक्शन मैंने आप लोगों को करवाई। अब आती है बी, एल्कोहलों से, फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहलों से। एल्कोहलों से एल्किल हैलाइड बनाने की बहुत सारी विधियाँ हैं, खूब सारी विधियाँ हैं, बहुत क्या खूब सारी। नंबर 1 डार्जेन अभिक्रिया, बहुत अच्छी रिएक्शन है डार्जेन अभिक्रिया। इन नामों से आपको घबराना नहीं है, आप लोग इनके नोट्स बनाते जाएं, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते जाएं, मुझे विश्वास है आपको समझ में आएगा। साथ ही आपको मैं जानकारी दे देता हूं कि होप एजुकेशन सरदार शहर में 12th और बीएससी के बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग अभी रजिस्ट्रेशन करवाएं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं बैच के लिए। तो अब आता है डार्जेन अभिक्रिया। डार्जेन अभिक्रिया समझो आप लोग, यहाँ एक यौगिक है, आप लोग एक यौगिक समझो, नोट भी कर सकते हैं आप लोग। यौगिक का नाम है थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड, फॉर्मूला है SOCl2। थायोनिल क्लोराइड फॉर्मूला क्या है इसका? SOCl2। SOCl2 इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, कुछ ऐसा है ये। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं SOCl2। मैं इसकी थ्योरी नहीं बताऊंगा आपको, थ्योरी मैं बोल लूँगा, आप लोग लिखेंगे। पहले एक बार आप इस रिएक्शन को समझो। आपको यहाँ एल्कोहल की क्रिया करवानी है थायोनिल क्लोराइड के साथ। एल्कोहल की क्रिया करवानी है थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरीडीन की उपस्थिति में। ध्यान से सुनना, किसकी उपस्थिति में? पिरीडीन। पिरीडीन क्या होता है? आप लोगों ने बेंजीन देखा है ना, ऐसा बेंजीन तो देखा है। इसका कार्बन हटा दो और नाइट्रोजन लगा दो, ये पिरीडीन हो जाएगा। तो यहाँ पे एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से करवाएंगे पिरीडीन की उपस्थिति में। रिएक्शन का हिंट समझो साथियों, जो हिंट है ना, ये बहुत काम की चीज़ है। क्या काम की चीज़ है? देखो, आप एल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हो आप थायोनिल क्लोराइड के साथ, यानी SOCl2 के साथ। ये रिएक्शन ऐसी होती है, रिएक्शन ये इस प्रकार हो रही है। अब आपको खुद को पता चल रहा है क्या बन रहा है। एक तो बन रहा है RCl यानी एल्किल क्लोराइड। RCl का क्या मतलब हो जाएगा? एल्किल क्लोराइड। प्लस में क्या है? SO2। प्लस में क्या है? HCl। तो देखो, हिंट देखते ही समझ में आ गई रिएक्शन, ये एल्कोहल है। एल्कोहल थ्योरी क्या लिखेंगे पहले तो सुनो। जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरीडीन की उपस्थिति में करवाते हैं तो शुद्ध एल्किल क्लोराइड बनता है। मैं शुद्ध का मीनिंग भी बताऊंगा अभी कैसे। जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरीडीन की उपस्थिति में करवाते हैं तो शुद्ध एल्किल क्लोराइड बनता है। इसे डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं। वीडियो पॉज करके थ्योरी लिखें, रिएक्शन लिखें और हिंट लिखें। इसका हिंट लिखने के बाद ये रिएक्शन ऐसे हो रही है जैसे मान लीजिए आपको दिया एथेनॉल, आप 1 मिनट में रिएक्शन करवा सकते हैं। ये पिरीडीन की उपस्थिति, यदि ऐसे नहीं आती है तो ऐसे देखो ध्यान से,
C2H5OH SOCl2, ये रिएक्शन होगी। तो C2H5Cl SO2 प्लस HCl, क्लोरोएथेन, चाहे एथिल क्लोराइड लिखो, एक नाम कम से कम इसके नीचे लिखो। अब इस रिएक्शन की कुछ खास बातें हैं, कुछ विशेष बातें हैं। आपको ये बातें लिखनी है कि एक तो वो शुद्ध कैसे लिखा आप लोगों ने, शुद्ध कैसे लिखा। ये शुद्ध जो है ये इस रिएक्शन को कुछ स्पेशल बनाता है, कुछ खास बनाता है इस रिएक्शन को। शुद्ध का मतलब आप गौर से इस रिएक्शन को देखो, आपको एल्किल क्लोराइड के साथ 2 साइड प्रोडक्ट नज़र आ रहे हैं। देखो आप ध्यान से, एल्किल क्लोराइड बन रहा है इस रिएक्शन में, एक तो ये बन रहा है ना एल्किल क्लोराइड, साथ में 2 प्रोडक्ट और आ रहे हैं SO2 और HCl। विशेष का पॉइंट नंबर फर्स्ट, SO2 एक गैस है जो पात्र से निकल जाती है। HCl भी गैस है लेकिन ये जल में घुलनशील होती है, ये घुलती है। लेकिन HCl पिरीडीन इस HCl को अवक्षेपित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। SO2 गैस तो उड़ गई, HCl को पिरीडीन ने अवशोषित कर लिया, पीछे क्या बचा? चीज़ 3 बनी थी, एल्किल क्लोराइड, SO2 और HCl। एल्किल क्लोराइड तो बनाना था आपको, SO2 गैस थी जो पात्र से निकल गई, HCl को ये घुल जाती है, पानी में या अल्कोहल में घुलती है, लेकिन पिरीडीन इसको अवशोषित कर लेगा। पिरीडीन ने HCl को अवशोषित किया, SO2 गैस निकल गई, शुद्ध एल्किल क्लोराइड यहाँ पर बच गया। तो यहाँ लिखेंगे SO2 गैस है जो पात्र से निष्कासित हो जाती है, पात्र से निष्कासित हो जाती है, तथा HCl को पिरीडीन अवशोषित कर लेता है। अवशोषित कर लेता है, अतः यहाँ शुद्ध एल्किल क्लोराइड बनता है, यहाँ शुद्ध एल्किल क्लोराइड बनता है। और शुद्ध बनता है तो ये बहुत बढ़िया रिएक्शन है एल्किल क्लोराइड बनाने की। एल्किल फ्लोराइड बनाने की तो सर्वोत्तम विधि है, कौन सी बताओ? स्वार्ट्ज अभिक्रिया। एल्किल फ्लोराइड बनाने की स्वार्ट्ज अभिक्रिया, और एल्किल क्लोराइड बनाने की है डार्जेन अभिक्रिया। दूसरी बात, आप सोच रहे होंगे कि सर आप यदि यहाँ पर SOCl2 की जगह SOBr2 लेते तो क्या होता? SOBr2 लेते, मान लीजिए आप चाहते कि आप अल्कोहल की रिएक्शन, इसी रिएक्शन में SOCl2 की जगह SOBr2 लेते, थायोनिल ब्रोमाइड, तो ये रिएक्शन ऐसे होनी चाहिए थी और एल्किल ब्रोमाइड प्लस SO2 प्लस HBr बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ आप थायोनिल ब्रोमाइड नहीं ले सकते क्योंकि थायोनिल ब्रोमाइड बहुत ज़्यादा अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। थायोनिल ब्रोमाइड क्या होता है? बहुत ज़्यादा अस्थायी होता है, इसलिए इस क्रिया से हम एल्किल ब्रोमाइड नहीं बना सकते। तो लिखना चाहिए यहाँ पर SOBr2, मतलब थायोनिल ब्रोमाइड। थायोनिल ब्रोमाइड अत्यधिक अस्थायी होता है, अत्यधिक अस्थायी, यानी थायोनिल ब्रोमाइड बहुत ही कम स्थायी है, तो ये रिएक्शन में काम नहीं आएगा। अतः इस क्रिया से एल्किल ब्रोमाइड नहीं बनाया जा सकता, एल्किल ब्रोमाइड नहीं बनाया जा सकता। आप सोच रहे होंगे कि सर
थायोनिल ब्रोमाइड तो नहीं, फिर थायोनिल आयोडाइड तो पक्का ले सकते हैं, थायोनिल आयोडाइड। और सर आप यदि थायोनिल आयोडाइड लेंगे ना तो फिर पक्का ही SO2, थायोनिल आयोडाइड मतलब SO2 और पक्का एल्किल आयोडाइड बनेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि थायोनिल आयोडाइड भी आप यहाँ पर नहीं ले सकते, क्योंकि थायोनिल आयोडाइड आज तक किसी ने बनाया ही नहीं है, बनाई नहीं है, अज्ञात है, अस्तित्व में नहीं है। थायोनिल आयोडाइड अस्तित्व में नहीं है, आया ही नहीं है आज तक। ये समझ गया क्या बात? ऐसे देखो थोड़ा सा SO2 ये था थायोनिल आयोडाइड, दिखाई दे रहा आपको? तो RI बनना चाहिए, लेकिन दिक्कत की बात क्या है, थायोनिल आयोडाइड अस्तित्व में नहीं है। तो आपको यहाँ लिखना चाहिए थायोनिल आयोडाइड अज्ञात है, थायोनिल आयोडाइड अज्ञात है। अतः इस क्रिया से एल्किल आयोडाइड नहीं बनाया जा सकता, आयोडाइड नहीं बनाया जा सकता। डार्जेन अभिक्रिया की ये सारी बातें हैं। क्या क्या बातें लिखनी चाहिए आपको? सबसे पहले जब अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में करवाते हैं तो शुद्ध एल्किल क्लोराइड बनता है, ये डार्जेन अभिक्रिया है। खास बात यह है कि यहाँ शुद्ध क्यों बना, क्योंकि SO2 गैस उड़ गई, HCl को पिरिडीन ने अवशोषित कर लिया, बचा ही एल्किल क्लोराइड है, शुद्ध ही बचेगा फिर ये। दूसरी बात, थायोनिल ब्रोमाइड यहाँ लिया नहीं जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता? क्योंकि थायोनिल ब्रोमाइड तो बहुत ज़्यादा अस्थायी है, तो एल्किल ब्रोमाइड बनेगा नहीं। थायोनिल आयोडाइड ये अज्ञात यौगिक है, प्रकृति में पाया नहीं जाता, इसलिए इस रिएक्शन में हम एल्किल आयोडाइड का निर्माण भी हम नहीं कर सकते। इसलिए साथियों ये खास बातें आपको याद रखनी हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? ये बातें कर ली। अब अल्कोहल से दो चार बातें और हैं। नंबर 2, अल्कोहल से ही पॉइंट चल रहा है। नंबर 2, ल्यूकास अभिकर्मक से। साथियों अल्कोहल वाले चैप्टर में हम इसको और ख़ास तरीके से पढ़ेंगे, ख़ास अंदाज से पढ़ेंगे। एक बार तो इतना ध्यान रखना कि ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं। ल्यूकास अभिकर्मक निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl होता है। निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। अल्कोहल होता है ROH, आपको इसकी रिएक्शन करवानी है HCl ल्यूकास अभिकर्मक के साथ। ये रिएक्शन ऐसे होती है, तो ये क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको? H2O गया, RCl प्लस H2O, एल्किल क्लोराइड यहाँ पर बन गया। समझ गया बात? आज का तीसरा होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, ये रिएक्शन है, इसका UPSC नाम है एथेनॉल। आपको ये रिएक्शन करवानी है और यहाँ पर क्या बना है इसका आपको IUPAC नाम कमेंट बॉक्स में भेजना है। भेज दोगे आप? बिल्कुल भेज दोगे। अब आती है नंबर 3, अल्कोहल की HBr से क्रिया द्वारा। ये तो बहुत आसान है, ये तो रिएक्शन ऐसे आती है पेपर में, अभिक्रिया पूर्ण कीजिए, इतना मैटर दिया हुआ होता है पेपर वाले का। यहाँ सांद्र H2SO4 उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं। रिएक्शन होती हुई नज़र आ रही है क्या आपको? आ रही है कि नहीं आ रही? H2O बन गया, RBr बन गया प्लस H2। समझे साथियों आप? तो साथियों आज की क्लास में हम इतना ही। अभी जो पढ़ा उसको ध्यान से सुनो। आप लोगों ने पढ़ा एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ। बनाने की विधियों में सबसे पहले पढ़ा आप लोगों ने हैलोजन विनिमय अभिक्रियाएँ। 2 प्रकार की होती है,
फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया और श्वार्ट्ज अभिक्रिया। फिंकेल्स्टाइन में एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन या मेथेनॉल की उपस्थिति में एल्किल आयोडाइड बनेगा। श्वार्ट्ज अभिक्रिया में आप लोगों ने एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर फ्लोराइड से करवाई थी, एल्किल फ्लोराइड बना। फिर थी अल्कोहल से क्रिया, डार्जेन अभिक्रिया। अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से करवाई पिरीडिन की उपस्थिति में और शुद्ध एल्किल क्लोराइड वहाँ पर बना था। साथियों, मैं चाहूँगा यदि आपको ये बढ़िया याद हुआ हो, आप वीडियो को दोबारा देखें। 2 बार वीडियो देखने के बाद में आप उसके नोट्स बनाएं, वीडियो शेयर करें। सब लोगों के पास ये वीडियो यदि अच्छा है तो पहुंचना चाहिए और वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखना चाहिए। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।